हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए 15वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, इससे पहले हम लोग जो बेसिक टाइप था टोटली आज देख चुके हैं। स्क्वायर फॉर्मेट वाला लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब वाला। तो मेरा वही रहेगा कि क्यूब वाला भी जो भी मैं आपको बतलाऊँगा टोटल को आपको मैं बेसिक से उठाऊँगा, लॉजिक्स तक लेके जाऊँगा, ताकि आप यदि ट्रिक या लॉजिक्स भूल जाओ तो आप बेसिक से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आप जहाँ भी पढ़े हैं बच्चा इससे पहले, अच्छी वाली बात है, तुम देखो कुछ ना कुछ तुमको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग क्यूब फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्यूब फॉर्मेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बतला दो। आप बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यह आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। चलिए, अब मैं बोलूं कि इस फार्मूला में थोड़ा सा मैं कुछ अलग कर रहा हूं। देखो यहाँ ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ कि 3ab कॉमन निकाल रहा हूँ। जब 3ab मेरा कॉमन निकल जाएगा, 3 बाहर, a² से a निकल जाएगा, b तो निकलिएगा, तो a बचेंगे और अगला में आपके पास b बचेंगे। बच्चे, यह फार्मूला जो आपके पास एक नया ड्राइव हुआ है यह वाला, इसका मैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। और इससे मैं अभी एक नया चीज़ भी यूज करूँगा, ध्यान देना। मैंने बोला कि चलो एक तो ऊपर वाला फार्मूला हो गया, एक नीचे वाला, एक और भी चीज़ इसमें करते हैं। मैंने बोला इसमें कि आप a प्लस बी का होल क्यूब को रहने दो, आप क्या करो, या प्लस में है इस तरफ ले आओ तो यह आपका माइनस में हो जाना है और आगे बनना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको निकाल के दिया बच्चा, a क्यूब बी क्यूब का फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इनटू में a प्लस बी। और पहले से आपने बचपन में इसी को मैंने आपका एक नया फार्मूला के रूप में भी आप आने वाले समय में देखोगे, लेकिन मैं अभी यूज करूँगा इस फॉर्मेट को। ठीक है, और बचपन में जो आप a क्यूब बी क्यूब का फॉर्मेट पढ़े हो, क्या पढ़े हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसी चीज़ को मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखता हूँ। इन दोनों से आपका a प्लस बी को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। जब कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। देखिए यहाँ पकड़िए, मैं जो सिखा रहा हूँ सीखो इसको। a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ a प्लस बी, और उसके बाद यहाँ फार्मूला जब लगाओगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक है, और यह चीज़ आगे बन जाएंगे आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, और यहाँ बनेंगे a² प्लस b² माइनस 3ab प्लस 2ab। अगर ये जुटेगा तो यहाँ बनेगा आपका ab। तो आपने जो बचपन में फार्मूला पढ़ा है a क्यूब और b क्यूब का, तो यह वाला फार्मूला पढ़ा है, तो मैं अभी यूज करूँगा यह वाला, और कुछ दिन के बाद यह वाला भी फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, तो बेसिक तौर पे अभी जितना भी मैं सवाल करवाने वाला हूँ इस फार्मूला को आधार मानकर याद रखिएगा। जब भी मैं आपसे a क्यूब बी क्यूब का बात करूँ तो आप बोलिएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब का बात करूँ तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक, अब सुनो यहाँ ध्यान से, मैं इससे एक आपका सही सवाल का लॉजिक्स निकालता हूँ, उसके बाद उस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन सभी करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, एकदम मैं अस्थिर तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा।
तो आइए ध्यान दीजिएगा बच्चा, मैं सोच रहा हूँ कि एक फॉर्म है हमारा x + 1/x = a और आपसे पूछा जा रहा है x3, इसका मान बता दो आप। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो जस्ट अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है a³ + b³ का फार्मूला। क्या पढ़ाया बताओ मुझे। आप बोलोगे सर a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। ध्यान दीजिएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आधार मानूंगा इसमें a³ और यहाँ b³ लिखूंगा तो मेरे पास a + b आएंगे। तो a + b का मतलब x + 1/x का होल क्यूब -3, a का काम हमारा x करेगा, b का 1/x, फिर आपके पास a + b का मतलब क्या बचा आपके पास, वही x + 1/x। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यह हमारे पास दिया हुआ है a, तो यह बन जाएगा a³, यहाँ आपके पास ख़त्म तो 3 और इसका मान आपके पास a, तो मेरे पास निकला क्या a³ - 3a। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपको यह चीज़ पता हो, ठीक है, तो आप अगर यहाँ क्यूब के बारे में बात कीजिएगा तो वह होगा बच्चा a³ - 3a। आने वाले समय में मैं यह जो आपके पास कट गए हैं ab, मैं ab को भी इसके साथ में रखूँगा। कब रखूँगा, जब मेरा यह नहीं कटेगा तब। ठीक है, तो यह आपके पास एक तरह से ट्रिक या लॉजिक्स कह लो, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करेंगे, फार्मूला की तरह ही यूज करने वाले हैं कि दिए हुए टर्म का क्यूब -3ab और इंटू में a + b। ठीक है, तो मैं आपका a³ - 3a करूँगा। कब तक, जब तक मेरे पास कटते रहेगा तब तक। अब तुम देखो ध्यान से कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इससे मैं उड़ाता हूँ, और ऐसा मत सोचना कि आया 2 क्वेश्चंस इस पे आधारित उड़ा करके मैं चला जाऊँगा, नहीं। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकते हैं वो टोटली प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं एकदम स्थिरता के साथ में। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है आज जो होने वाला है 218 नंबर प्रश्न है। x + 1/x का मतलब 1/x = 3 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है x³ + 1/x³ का मान बता दो। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर यह निकालना है तो दिए हुए टर्म का आपको क्यूब करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करनी है बताओ मुझे। -3a और a का काम हमारा कर रहा है कितना, 3। मैं a भी यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि यह कट ही जाएंगे, तो यह बन जाएंगे 3 का क्यूब आपके पास 27 -9, तो यह बन गया आपका 18। बच्चा आपको अब क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम आप कम से कम नहीं ज़्यादा तो आप 10 तक या 15 तक क्यूब आप याद रखो। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास अब 219 नंबर क्वेश्चंस देखो ध्यान से। x + 1/x = 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि x³ + 1/x³ का मान बता दो। तो मैंने क्या सिखाया कि यदि ऐसा निकालना है तो दिए हुए टर्म का क्यूब कीजिएगा, -3 गुना आपके पास 4 हो जाएंगे। इसका मान आपके पास 64 - 12, जब घटाइएगा तो यह बन जाएंगे आपके पास कितना, 52। ठीक है, तो अभी तो आसान है, तो आप बना रहे हो, सोच रहे हो कि कितना आसान है, लेकिन सोच रहे हो कि कितना आसान है, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको अच्छे लेवल्स का, तब पता चलेंगे कि क्यूब से रिलेटेड भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आसान ही करवाया जाएगा ना, लेकिन जैसे ही आपका समय आगे निकलेगा तब आपका अच्छा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं 220 नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। और 220 नंबर में देखिएगा कितना अच्छा मैं बात बतलाने वाला हूँ। यह है आपके पास x + 1/x = √5 दिया है, और रूट वाला जब आएगा तो उसका क्या लॉजिक्स होता है यहाँ देख लो ध्यान से। तो यह आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि दिए हुए टर्म का आपको क्यूब करना है, 3a का मतलब √5। अब ज़रा मुझे बताओ कि इसका मतलब 3 बार होता है। तो पहला बार है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यह 3 बार जब आप तुम इसको गुना करोगे तो 3 बार में होना क्या है, यह देखो। मैं पहला बार है इसलिए दिखा रहा हूँ।
यह 2 बार जो है आपका 5 बनाएगा और यहाँ √5 -3 रूट कितना 5। तो हुआ कितना 3 में आपका 5 में 3 घट गया तो कितना हो गया 2√5। तो अब मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब पहली बार था तो मैंने बना दिया। अब देखो मैं कैसे सोचूंगा इसको। जैसे मेरे पास 221 नंबर आएगा और मान लो कि यह रूट्स में है मेरे पास, देखने के साथ अब आंसर मारना है। जैसे √6 तो मुझे पूछा जा रहा है x³ + 1/x³ का मान बता दो। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं करूँगा क्या कि मेरे पास यहाँ 6 जो है आपका, ठीक है, इस 6 में आपका 3 घटा दूंगा तो यह बन जाएगा आपका 3√6। 3√6 कैसे हुआ, यहाँ देखो, जैसे मेरे पास 5 था ना, तो 5 में आपने 3 घटाया तो कितना आया 2√5। और 3 क्यों घटाया जाता है, क्योंकि 3 बार जब गुना होगा तो यह आपके पास 5√5 ही बनेंगे, समझे। जैसे इसी के गुना करते हैं हम तो यह 6√6 बनता और उसमें 3 घटा देते तो आपके पास कितना आता 3√6 ही आता, समझ रहे हैं ना। चलो जैसे एक प्रश्न और भी मैं बताता हूँ, रूट्स वाला ही आपका 222 नंबर। यह है बच्चा आपका x³ + 1/x³ बराबर √7 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बता दो x⁻9 + 1/x⁻9। यहाँ देखो आप बदल गया, 3 गुना तो है लेकिन ना, तो 3 गुना है तो आप मुझे बताओ मैंने क्या सिखाया अभी तुरंत। तो मैंने बोला कि जो आपके पास दिया है उसमें से आपको 3 घटाना है, 7 में 3 घटाइएगा 4, तो 4√7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने वह आप समझदार हो गए हैं। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, पहले लिख लो इसको आराम से। अच्छे खासे अभी प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जिसका लेवल आपको होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का लेवल का क्वेश्चंस हमने पहले किया है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा 223 नंबर, देखोगे ध्यान से। 223 नंबर है आपका x² + 1/x² और इसका मान 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है x⁻6 1/x⁻6 का मान बता दो। तो तिगुना पावर है तो मैंने क्या करना है, दिए हुए टर्म का क्यूब करना है, 3 × 5, तो यह बन जाएंगे आपके पास 125 माइनस कितना 15, तो यह बन जाएगा आपके पास कितना 110। बताओ क्या भारी भरकम चीज़ है क्या, बिल्कुल आसान है। चलो अब मेरे पास एक और भी है 224 नंबर प्रश्न। 224 नंबर देखो यहाँ ध्यान से, यह है आपके पास x⁻4 1/x⁻4 बराबर √10। आपसे पूछा जा रहा है कि x⁻12 + 1/x⁻12 का मान बता दो। जैसे रूट वाला आए आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि रूट वाला हम कुछ करना ही नहीं पड़ता है। आप 10 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 7, तो 60 मतलब 7√10, समझ रहे हैं 7√10। तो रूट वाला क्वेश्चन जब भी आए तो देखने के साथ आपको उड़ा देनी है। चलिए यह आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे 225 नंबर पे। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सवाल को देख के लगना चाहिए कि हाँ आपसे बन रहा है, ऐसा नहीं कि देख करके लग रहा है कि मैं बना रहा हूँ तो बन ही नहीं रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अब 225 नंबर जो प्रश्न है, 225 नंबर में है बच्चे आपके पास x⁻5 1/x⁻5 बराबर √11 है और आपसे पूछा जा रहा है x⁻15 + 1/x⁻15 का मान बता दो। तो पावर तो तिगुना है और रूट में भी है तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब बताओ 11 में आप 3 घटा दोगे तो 8, तो 8√11। देखने के साथ ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। 226 नंबर क्वेश्चंस की बारी है। तो 226 नंबर है x⁻7 1/x⁻7 बराबर 6, x⁻21 1/x⁻21 का मान आपको बताना है। तो बताओ क्या इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत होगा क्या इसमें? आप बोलोगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है क्योंकि तिगुना है। तो क्या करते हैं, तिगुना में दिए हुए टर्म का क्यूब करना है और -3a करना है।
तो आप 6 का क्यूब आपको पता होनी चाहिए कि 216 होता है। 216 और -18 कीजिएगा तो यह 198 आएंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं टाइप बदलता हूँ, देखिएगा ध्यान से। दो 227 नंबर, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स बराबर √13 है और हमसे पूछा जा रहा है x क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब का मान। तो आप मुझे बताओ, यही सेम टू सेम है, कट भी जाना है, क्यूब पूछा जा रहा है तो घबराना बिल्कुल नहीं, ऊपर से रूट वाला है। 3 घटाओ तो 3 घटाओगे तो 3 रूट आपके पास कितना, 3 रूट कहते हैं 10√13। 3 घटाइएगा, 13 में 3 घटाइएगा तो 10 आ जाना है, तो 10√13। जैसे ही रूट वाला आए तो देखने के साथ ही आपको उड़ा देनी है। अब अगला प्रश्न 228 नंबर, देखो ध्यान से। 228 है x पे पावर 6a प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 6a बराबर दिया है √14। ठीक है, चलो आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 18a प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 18a क्या होगा। ठीक है, तो पावर तो तिगुना ही आपका और कटना भी है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऊपर से रूट वाला है, 3 घटाना है, तो 14 में 3 घटा दूंगा तो 11, तो 11 रूट आपके पास 14। रूट वाला क्वेश्चन देखने के साथ आपका बन जाना चाहिए। चलो 229 नंबर देख लो, x पे पावर 25 है, 1/x पे पावर 25 है, बराबर दिया है √15 और आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 75 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 75 का मान बता दो। ठीक है, तो पावर द्विगुना है तो क्या करूँगा, वही ऊपर से रूट वाला है तो 3 घटाइए, 15 में 3 घटाइएगा तो 12, तो 12 रूट आपके पास 15। देखने के साथ ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस टाइप को मैं इतना आसान बना दूंगा आपका कि लगेगा ही नहीं कि क्यूब वाला में आपको कोई दिक्कत है। अभी देखो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा मत सोचो कि हो गया। क्यूब करना है तो क्यूब ढंग से करो, अन्यथा करो ही मत। आ जाओ, तो मेरे पास अब अगला क्वेश्चन होंगे 230 नंबर। तो 230 नंबर में अब थोड़ा सा चेंज होगा आपका। तो 230 नंबर है हमारा 2x प्लस 1 बाय 2x बराबर दिया हुआ है √17। अब चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। चलो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान पूछ रहा है, तो सेम टू सेम है, आना भी है क्यूब करेंगे तो। और उसके बाद मेरे पास आगे मुझे करना है क्या, 17 रूट में है तो 3 घटाओ तो यह बन जाएंगे 14√17। बताओ, देखने के साथ आपका आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल। 231 थोड़ा आप चेंज करते हैं। 231 में है 2x प्लस 2/2x बराबर 8 और आपसे पूछा जा रहा है 3x पे पावर क्यूब प्लस 3/x क्यूब और प्लस में 1 भी दे दिया है। तो इसमें देखो बहुत सारा चीज़ है। सबसे पहले यहाँ 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 1/, कितना बनेंगे बच्चा, यहाँ नीचे में सिर्फ x है, याद रखिएगा। तो यहाँ x आएंगे बराबर 8 हो जाएगा, यह मेरे पास 4 हो जाएंगे, मतलब x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 4। और इसमें भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो x क्यूब 1/x क्यूब और प्लस में 1। तो आप मुझे ज़रा बताओ 3 ठीक है, इसका मान तो निकालने के लिए आता है। दिए हुए टर्म का आपको क्यूब करना है, -3 गुना 4 करना है, प्लस 1 करना है, यह बन जाएगा 3, यह बन जाएगा 64 - 12 प्लस 1, तो यह हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 64 में आप 12 घटा दीजिएगा तो 52 और प्लस में 1, 52 गुना आप कीजिएगा कितना बच्चा 3, तो यह बन जाएंगे आपका 156 प्लस 1, तो यह बन जाएगा 57।
तो यह इसका रिजल्ट हुआ। तो आपको क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए बहुत सारे चीज़ का। चलो 31 हो गया, 32 देखो। अब चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बहुत एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। दो सौ बत्तीस, तो 232 है आपका 2x प्लस 1/3x बराबर 3। अब देखो चेंज हो गया। अब यहाँ तुम अगर वही चीज़ अपनाओगे तो फिर गलती कर बैठोगे। चलो इसका मान पूछा जा रहा है। अब तुम ध्यान दोगे तो इसको गुना करने के बाद कभी कटना नहीं है, लेकिन मुझे पता है इतना का क्यूब यह है, इतना का क्यूब यह है। तो अब जो हम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिए हुए टर्म का क्यूब कीजिएगा, 3ab भी करना पड़ेगा, जो ab शुरू में कटा दिए थे। तो a का मान हमारे पास 2 लेके चलूँगा, b का काम हमारे पास 1/3, क्योंकि x से x कट ही जाना है, और मल्टीप्लाई में a मतलब 3। तो यह बन जाएंगे ख़त्म। तो यह बन गया आपके पास 27 - 6, यह 21, 21। बताओ क्या क्वेश्चंस भारी भरकम चीज़ है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझिए फटाफट आपका 233 नंबर। यह आपके पास 4x प्लस 1/3x बराबर 5 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है 64x क्यूब बटे 27x क्यूब का मान बता दो। तो इसका क्यूब यहाँ दिख रहा है, इसका क्यूब यहाँ दिख रहा है, लेकिन यह कट नहीं रहा है, तो 3ab भी लगाना पड़ेगा। तो दिए हुए टर्म का आपको क्यूब करना है। 3, a का काम 4 किया है, b का काम 1/5 गुना 5 करोगे, मतलब दिया हुआ टर्म। तो यह तो आपका गया काम से। तो यह बन जाएंगे 125 माइनस कितना 12। तो जब इसको घटाओगे तो कितना बन जाएगा, आप ही बताओ हमको, 113। बताओ क्या भारी भरकम चीज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल भारी भरकम चीज़ नहीं है। देखिएगा गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। गड़बड़ कर दिया कि बी का काम हमारा 3 कर रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ। तो अब 3 से 3 कटेगा तो हमारे पास यहाँ 20 घटेगा, तो यह बन जाएगा आपका 105। चलो 233 भी समाप्त हुआ। दो 234 नंबर हमारा प्रश्न देखो। 234 नंबर है 5x प्लस 1/3x बराबर दिया है 6। आपसे पूछा जा रहा है 125x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब का मान हमको ज़रा बता दो। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका क्यूब यहाँ दिख रहा है और इसका क्यूब यहाँ दिख रहा है, तो प्रोसेस तो वही रहेंगे, लेकिन तरीका होगा क्या, 6 का क्यूब करेंगे और -3ab करना पड़ेगा। a का काम 5, b का काम 1/3, और लास्टली में आपके पास दिया हुआ टर्म। तो बताइए 3 से 3 गया, तो यह 6 का क्यूब आपका याद होना चाहिए कि 216 होता है। 216 और आपके पास 30 घटा दीजिएगा, तो यह आपके पास सॉल्यूशन करने के बाद 186 आएगा ना, घटा लो ध्यान से। चलो तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ो, 235 नंबर। चलो देखो मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए फास्ट। आपको यदि लग रहा है कि फास्ट मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब आप पीछे आप देख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको फास्ट लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 27x क्यूब 1/64x क्यूब का मान बता दो इसमें। तो आपको क्या करना है, दिए हुए टर्म का आपको करना है क्यूब, ठीक है। -3ab, a का काम 3 किया है, b का काम 1/4 किया है, और 6। तो आपके पास यह बन जाएंगे 216। अब माइनस देखो यहाँ कट नहीं रहा है, कट रहा है तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक। तो यह 27 बटे आपके पास 2, तो 216 माइनस आपके पास 13.5, और जब इसको घटाइएगा तो आपके पास कितना मिलेंगे बच्चा, 202.5। घटा करके देख लो आराम से। चलो फटाफट इसको लिखते चले जाओ, लेट मत लगाओ।
प्रश्न देखने के साथ ही उड़ जाना चाहिए, क्योंकि अब जान नहीं बचा है ये सब प्रश्न में। अब रोकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाइए 237 नंबर। वैरायटी चेंज हो गया बच्चा, यह 237 वाला। यहाँ देखो ध्यान से, यह दिया हुआ है नीचे में आपके पास 3x बराबर 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि 40x क्यूब प्लस 5/27x क्यूब का मान बता दो। इसका मान बता दो आप। तो सबसे पहली बात, आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो। आ रहा है तो निकाल लो, रुकना मत। और फिर आगे भी तुम देखोगे ध्यान से, तो इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेंगे 8 क्यूब, और यहाँ बचेंगे बच्चे आपके पास 27। ठीक है, अब देखो ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो। यह तो मेरे पास हुआ कितना 3, तो मेरे पास हुआ 2x प्लस 1/3x बराबर 3, लेकिन 2x का क्यूब यहाँ पूर रहा है, इसका भी क्यूब यहाँ पूर रहा है। बहुत अच्छी वाली बात। तो मैं क्या करूँगा, 5 लिखूँगा, दिए हुए टर्म का क्यूब करूँगा, -3ab करूँगा। a का काम हमारा 2 कर रहा है, b का काम हमारा 1/3, और x बाद बाकी a का काम यहाँ 3। तो मेरे पास यहाँ से यह गया, तो बचेगा 5, यहाँ आपके पास 27, माइनस बताइए आपके पास 6, तो यह बन गया 5 × 21, यह बन गया आपके पास, बोलो कितना, 105। ठीक, तो देखने के साथ इस टाइप का प्रश्न उड़ जाना चाहिए। चलो, अब यही टाइप का प्रश्न और 1-2 कराता हूँ, फिर मैं चेंज करूँगा टाइप। देखिएगा ध्यान से। दो 238 नंबर, देखो ध्यान से। 238 है आपका 25x प्लस 5/3x बराबर 20। यहाँ देखो, और तुमसे पूछा जा रहा है 250x क्यूब प्लस 2/27x क्यूब का मान बता दो। तो सबसे पहली बात, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो यह बन जाएगा आपके पास 5x 1/3x बराबर 20। तो 4 बार में यह गया काम से, तो 5x प्लस 1/3x बराबर 4, और इससे भी आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो यह बन जाएगा 125x क्यूब, यहाँ 1/27x क्यूब। ठीक है, तो आप मुझे देखो, इतना का क्यूब यहाँ मिल रहा है, इतना का क्यूब यहाँ मिल रहा है, तो काम तो करेगा। तो क्या करूँगा, दिए हुए टर्म का क्यूब 3ab गुना 4। ठीक है, तो यह बन जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद यह बन जाएगा कितना, 64, माइनस गया काम से 4 × 5 = 20, तो यह बन गया 2 × 44, कितना रे, 88। बताओ, क्वेश्चंस देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन जब बनाओगे तो यह बिल्कुल तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। चलो, दो 239 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 3x प्लस 1/2x बराबर 6, और आपसे पूछा जा रहा है 8x क्यूब 1/27x क्यूब का मान बता दो। यह तो बिल्कुल आसान होगा, मेरे ख्याल से आसान होगा, लेकिन क्या, यहाँ तो 8 है, 3 का क्यूब कहियो 8 नहीं पूरेगा, 2 होना चाहिए, तो मैं ऊपर में 2, नीचे में 3 होना चाहिए, तब 27, तो 2 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस टाइप का ढेरी प्रश्न बता चुका हूँ मैं, और करूँगा तो दोनों तरफ करूँगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने किया, यह बन गया 2, तो आगे यह मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 खत्म, तो बचेगा क्या, 2x, फिर 2 से 2 खत्म, 1/3x बराबर कितना रे, 4। ठीक, अब देखो सेम मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो बनाओ। अब क्या है इसका
टेक्निक बताओ कि आपने सीखा था दिए हुए टर्म का आपको क्यूब करना है, -3ab करना है, ए का काम 2, बी का काम 1/3 गुना 4 भी करना है। चलिए 3 से 3 खत्म, 64 - 8, तो यह बन जाएगा कितना बच्चे आपके पास 56। बताओ क्वेश्चंस देखने के साथ उड़ रहे हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इस टाइप का प्रश्न में। दो सौ 240 हो जाएगा आपका 5x 1/3x बराबर 10। और आपसे पूछा जा रहा है कि 27x³ प्लस 1/125x³ का मान बता दो मुझे। तो आप ज़रा मुझे बताना ज़रा सा कि पहली बात तो 5 का कहियो क्यूब 27 नहीं आएगा, इसका मतलब ऊपर में 3 आना चाहिए, 3 का 25 नहीं आएगा, नीचे में 5 आना चाहिए। तो मैं गुना करूँगा किससे? देखो इस टाइप का मैंने ढेर सारा प्रश्न बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब डायरेक्टली चलता हूँ 2 बार में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 खत्म तो 3x आएंगे, और यहाँ देखो 3 से 3 खत्म 1/5x आएंगे, 3 दूना 6, इसी का यूज किया जाएगा। तो बताओ क्या सिखाए हैं? दिए हुए टर्म का क्यूब -3ab, ए का काम हमारे पास 3, बी का काम 1/5 और गुना में 6, तो यह बन जाएगा 6 का क्यूब 216 माइनस कट तो कुछ नहीं रहा है मेरा, जब कट कुछ नहीं रहा तो गुना करो, 3 × 9 = 9 × 6 = 54 बटे 5, कटाओगे 5 × 1 = 5, और उसके बाद आप 5 × 5 क्यों 10 × 10 = 50, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो 216 माइनस 10 पॉइंट कितना 8, और इन दोनों को जब आप घटाओगे तो यह बन जाएंगे आपके पास कितना 205.2, घटा करके देख लीजिएगा। चलो अब अगला टाइप भी है आपका 2 प्रश्न, उसमें दोनों काम करना पड़ता है, कॉमन भी निकालना पड़ता है और पुराना भी पड़ता है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान ही होगा वो भी आपका। तो 41 नंबर ध्यान दोगे, 9x प्लस 3/2x बराबर 18। आपसे पूछा जा रहा है 6x³ प्लस 2/27x³ का मान। सबसे पहले यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस 1/2x बराबर 18, और यहाँ भी आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 8x³ प्लस 1 कितना 27x³। यहाँ 6 बार में यह गया आपका, तो 3x प्लस 1 कितना 2x बराबर 6 बचा। और देखो अब 3 का कहियो यहाँ 8 नहीं पूरेगा, तो 8 पुराने के लिए 2 चाहिए, 27 पुराने के लिए 3 चाहिए, तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बार में। आगे चलिए, आपके पास 3 से 3 खत्म 2x, 2 से 2 खत्म 3x बराबर 4, इसी को लेके चलना है। तो 2 4 का क्यूब -3ab, ए का काम हमारा 2 कर रहा है, बी का काम हमारा 1/3 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। तो यह बन जाएंगे बच्चे आपके पास 2, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गया काम से, 4 दूगुना 8, यह बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई कितना आपके पास 56, 56 दूगुना आपका 112। बताओ क्वेश्चंस देखने के साथ उड़ना चाहिए, ठीक है। और तुमको लगेगा कि जब प्रैक्टिस जब बहुत ज़्यादा कर लोगे तो यही सब प्रश्न जो है आप 5-5 सेकेंड में उड़ा देंगे, ठीक है। और जब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इसी को उड़ाने में बड़ा दिक्कत होगा। दो 242 इस टाइप का लास्ट प्रश्न है ये आपका। 12x प्लस 4/5x बराबर 24 पूछा जा रहा है। 250x³ प्लस 2/7
27 एक्स क्यूब का मान ज़रा मुझे बता दो। तो सबसे पहले यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x 1/5 x बराबर 24। यहाँ भी आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 125 एक्स क्यूब प्लस 1 कितना 27 एक्स क्यूब। ठीक है, आ जाओ। तो यह 6 बार में गया आपका, तो यह बन जाएगा 3x प्लस 1/5x। ठीक है, बराबर 6। देखो ध्यान से, अब 3 का तो कहियो 25 नहीं पूरेगा, तो 5 चाहिए ऊपर में, नीचे में 27 है तो नीचे 3 चाहिए, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करो इसको। देखो अब तुम बड़े हो गए हो, छोटा छोटा चीज़ मैं अब फास्टली नहीं करूँगा, तो ख़त्म कैसे होना है। चलो आ जाओ। तो 2 बार में यह गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा 3 से 3 ख़त्म, 5x, 5 से 5 ख़त्म, 3x, यह बन जाएंगे 10। ठीक, अब इसका ही यूज करके आगे बढ़ना है। तो 10 का क्या रे क्यूब माइनस 3, ए का काम हमारा 5 किया है, बी का काम 1/3, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 10। चलो, तो यह बन जाएंगे 2, यह तो आपका 1000 माइनस कटना है, कट जाएंगे, तो बोलिए आपके पास 50। तो यह बन गया 2 मल्टीप्लाई कितना 950, और 950 को जब दोगुना करोगे तो यह बन जाएंगे 1900। बताओ, तुरंत तुरंत उड़ा क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आपका बन सकता था मैंने टोटली करवाया। आप बड़ा मौज में अस्थिर तरीके से करो। मैं नेक्स्ट डे मिलूँगा नेक्स्ट टाइप को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।